हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनीष शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम में वेइंग फैक्टर्स की स्टडी करेंगे, जो कि कलर टीवी सिस्टम का एक पार्ट है। वेइंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें इससे पहले कलर डिफरेंस सिग्नल को समझना होगा और कलर सिग्नल के ट्रांसमिशन को समझना होगा और उसमें क्या मॉड्यूलेशन होता है उसको समझना होगा। तो ये हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है और उनके लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं कलर डिफरेंस सिग्नल से रिलेटेड। अब ये वेइंग फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पुराने वीडियो लेक्चर्स में देखा कि प्रोमिनेंस सिग्नल फेजर कैसे जनरेट हो। अब ये जो रिजल्टेंट प्रोमिनेंस सिग्नल फेजर है, ये लुमिनेंस सिग्नल Y से हम ऐड करते हैं बिफोर मॉड्यूलेटिंग इट विद द चैनल कैरियर फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट स्लाइड में एक फिगर है, उसके अंदर द एम्पलीट्यूड ऑफ Y सिग्नल और 100 100% सैचुरेटेड 100% एम्पलीट्यूड कलर बार शो की हुई है और एम्पलीट्यूड ऑफ Y सिग्नल इन दैट कलर बार बिकम्स द जीरो लाइन फॉर दिस पर्पस। हम देखते हैं आगे, ये कलर बार है, इसके अंदर सारे कलर्स हैं, व्हाइट, येलो, सियान, ग्रीन, मैजेंटा, रेड, ब्लू, ब्लैक। अगर हम एक कलर की बात करें, ग्रीन की, तो इसकी Y सिग्नल वैल्यू यहां पर दी हुई है 0.59। उसके बाद इसका मैक्सिमम और मिनिमम किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस माइनस 0.83 प्रोमिनेंस सिग्नल है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो कॉम्पोजिट कलर सिग्नल बन रहा है उसकी वैल्यू थर्ड उसमें दी हुई है। ऐसा हमने सारे कलर्स के साथ किया हुआ है, जितने भी प्राइमरी कलर होते हैं और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। लेकिन हमने इसमें देखा कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो उनका जो कुछ कलर्स का एम्पलीट्यूड वो लेवल से बाहर चले जाता है या एक्सीड कर जाता है और इसकी वजह से ओवर मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इस ओवर मॉड्यूलेशन को हम अलाउ कर देंगे तो रिप्रोड्यूस्ड कलर जो होंगे वो डिस्टॉर्टेड कलर होंगे। तो हम 100% सैचुरेशन कलर वैल्यूज में ओवर मॉड्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ओवर मॉड्यूलेशन को अवॉइड करने के लिए हम कलर डिफरेंस सिग्नल जो होता है उनके एम्पलीट्यूड को स्केल डाउन करते हैं। हम जानते हैं दो तरह के कलर डिफरेंस सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, R-Y और B-Y। So both R-Y and B-Y components of color video signal are scaled down by multiplying them with weighing factors. तो वेइंग फैक्टर क्या होते हैं? वेइंग फैक्टर वो होते हैं जो कि कलर डिफरेंस सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को स्केल डाउन करते हैं। R-Y के लिए इसकी वैल्यू 0.877 होती है, B-Y के लिए इसकी वैल्यू 0.493 होती है। और ये स्केलिंग हम कर रहे हैं तो इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर काम में ले सकते हैं एट द आउटपुट ऑफ R-Y एंड B-Y एडर्स। इसके साथ हमें ध्यान रखना है, नो रिडक्शन इज मेड इन द एम्पलीट्यूड ऑफ Y सिग्नल, कि Y सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई रिडक्शन नहीं किया जाता। अब हम जानते हैं कि जैसे ही हमने इसको वेटेड प्रोमिनेंस सिग्नल को ट्रांसमीटर से रेडिएट किया तो आउटपुट में जब हम इसको रिसीव करेंगे तो their values must be increased to the uncompensated value for proper reproduction of different hues। तो जो चीज हमने ट्रांसमिशन से पहले कम की है वेटेड वेइंग फैक्टर से, उसको हम कलर टीवी रिसीवर में फिर से इंक्रीज करते हैं जिससे कि अनकम्पनसेटेड वैल्यूज हमको मिले फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ह्यूज। तो ये कैसे किया जाता है? ये इट इज कैरिड आउट बाय एडजस्टिंग गेन्स ऑफ द कलर डिफरेंस सिग्नल एम्पलीफायर। कलर डिफरेंस सिग्नल के जो एम्पलीफायर होते हैं उनके गेन को एडजस्ट किया जाता है और ये अनवेटेड और वेटेड वैल्यूज ऑफ कलर डिफरेंस सिग्नल ये इस टेबल में दी गई है। लेफ्ट साइड में सबसे
सारे कलर्स हैं, फिर उनकी ल्यूमिनेंस वैल्यू, उसके बाद अनवेटेड वैल्यूज और फिर वेटेड वैल्यूज। तो जो वेटेड वैल्यूज में कलर सब कैरियर है वो उन CSC हमने जो देखा वो है अंडर रूट ऑफ b माइनस वाई का स्क्वायर प्लस r माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये जो CSC हमने देखा अनवेटेड के लिए और वेटेड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें सियान कलर और रेड कलर के लिए अनवेटेड CSC था 0.76, अब वेटेड CSC है 0.63। ग्रीन कलर के लिए और मैजेंटा के लिए वेटेड था 0.59, अनवेटेड था 0.83। इसी तरह से येलो के लिए और ब्लू के लिए अनवेटेड है 0.9 और वेटेड है 0.44। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे वेटेड जो हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से वेटेड CSC में सब में कम हो गया। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिनेंस सिग्नल कैसे किया जाता है, जो टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमा सिग्नल फॉर अ कलर बार पैटर्न कैसे किया जाता है आफ्टर द कलर डिफरेंट सिग्नल्स हैव बीन स्केल्ड डाउन। अब जो हमने देखा कि जो नए एम्पलीट्यूड है रेड और सियान के लिए 0.63 है, ग्रीन और मैजेंटा के लिए 0.59 है और ब्लू और येलो के लिए 0.44। हालांकि ये जो एम्पलीट्यूड है दे विल स्टिल कॉज ओवर मॉड्यूलेशन टू अबाउट 33%, लेकिन ये परमिटेड है क्योंकि इन प्रैक्टिस द सैचुरेशन ऑफ ह्यूज इन नेचुरल एंड स्टेज्ड सीन्स सेल्डम एक्सीड्स 75%। तो ये जो 33% का ओवर मॉड्यूलेशन है ये परमिटेड है क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में जो ह्यूज होते हैं वो नेचुरल सीन हो या स्टेज सीन हो उनमें 75% से एक्सीड नहीं करते। तो ये कलर बार पैटर्न है जो हमने इस टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ जो इसके वेटेड वैल्यूज है उनको शो किया हुआ है। लेफ्ट साइड में रिलेटिव कैरियर एम्पलीट्यूड है, राइट साइड में रिलेटिव वीडियो एम्पलीट्यूड है। और जैसा हम जानते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ क्रोमा सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन ऑफ ह्यू। मैक्सिमम क्रोमा सिग्नल एम्पलीट्यूड्स आर सेल्डम एनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। अभी जैसे हमने देखा कि जो क्रोमा सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो सैचुरेशन ऑफ ह्यू के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मैक्सिमम क्रोमा सिग्नल्स आर सेल्डम एनकाउंटर, बहुत कम एनकाउंटर होते हैं प्रैक्टिस में। तो जो हमने अभी वेइंग फैक्टर से वेटेड क्रोमा वैल्यूज ली वो रेयरली ओवर मॉड्यूलेट करती हैं कलर टीवी ट्रांसमीटर के पिक्चर कैरियर को। Hence, it is not necessary to further decrease the signal amplitude by employing higher weighing factors. तो जो हमने weighing factors डिजाइन किए हुए हैं वो sufficient है, इनसे ज्यादा weighing factors को डिक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये सारे फिगर्स और एनालिसिस हमने मोनोक्रोम एंड कलर टेलीविजन बाय आर गुलाटी से लिया हुआ है। थैंक यू।